नमस्कार। आज हम लोग वर्णमाला परीक्षण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा सीजीएल और आपका सीएचएसएल में सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति नामक परीक्षण में पूछा जाता है। तो सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति परीक्षण का यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय है और इस टॉपिक या विषय से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको स्क्रीन और ऑडियो बढ़िया से दिखाई और सुनाई पड़ रहा होगा। यदि दिक्कत हो तो उसी समय बोलिएगा। पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इसको पढ़िए। सर इसको हाँ जी, पढ़िए। वर्णमाला क्रमांक सीधा क्रमांक यहाँ पहले इसको देखिए, पहले इसको पढ़िए। वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना। टॉपिक का यही नाम है ना। उसके बाद है वर्णमाला क्रमांक। वर्णमाला क्रमांक का पहला जोर जोर से बोल, थोड़ा बाजा बज रहा है सर, नहीं सुनना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है। वर्णमाला क्रमांक का पहला पॉइंट है आपका सीधा क्रमांक। ठीक है। तो सीधा क्रमांक में आप यहाँ देखते होंगे वर्णमाला क्रमांक के अल्फ़ाबेट टेस्ट में ए से जेड के बारे में हम लोगों को जानकारी है। अगर इसका सीधा क्रमांक लिखेंगे तो ए के लिए 1 हो जाएगा, बी के लिए 2 होगा, सी के लिए 3 होगा और इस प्रकार से जेड के लिए कितना हो जाएगा, 26 होगा। इन्हें याद रखने के लिए हम लोग ईजोटी का सहयोग ले सकते हैं। ई आपका 5वां लेटर है बाएं से, जे आपका 10वां लेटर है बाएं से, ओ आपका 15वां लेटर है बाएं से और टी आपका 20वां लेटर है बाएं से और वाई आपका 25वां लेटर है बाएं से। फिर उसी तरह से एम जो है आपका 13वां लेटर है बाएं से और एन आपका जो है 14वां लेटर है बाएं से। बेसिक कंसेप्ट के तौर पर पहले इसी को रिमेंबर कर लिया जाता है। मतलब क्या है कि मतलब ईजोटी। ईजोटी का मतलब है ई का मतलब 5, जे का मतलब आपका 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। और इसी के बाद बाकी के लेटर को भी हम लोग याद रख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी में। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे किसी वर्ण का विपरीत क्रमांक। किसी वर्ण का विपरीत क्रमांक से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो मतलब 27 में से उसका सीधा क्रमांक घटा देंगे। यदि मान लीजिए बोलेगा कि ई का विपरीत क्रमांक क्या होगा, तो ई का विपरीत क्रमांक हो जाएगा 27 - 5 बराबर हो गया 22। और 22 में आपका कौन सा आएगा, तो 20 में आपका टी है, तो टी के बाद आपका 21वां यू हो जाएगा और 22वां भी हो जाएगा। तो आपका ई का विपरीत क्रमांक आपका हो जाएगा भी। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग इस तरह से इसका हल करेंगे। आइए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किसी वर्ण का विपरीत क्रमांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न। दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न के लिए आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, 1, फिर 2, फिर आपका 3 है और फिर आपका 4 है। तो आप ऐसा कीजिए, 1 को पढ़िए जो स्क्रीन में दिख रहा है। यदि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत दाएं बाएं हो तो दोनों मानों को जोड़कर अवशिष्ट उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक बार यदि दिए गए प्रश्नों में दोनों, एक बार पहले इसको समझ लीजिए। बोलता है कि दिए गए प्रश्न में यदि कोई प्रश्न है जो अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित है तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत माने बाएं दाएं या दाएं बाएं हो तो दोनों मानों को जोड़कर अभीष्ट उत्तर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए दूसरा। यदि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान समान नहीं है, बाएं बाएं हो तो दोनों, हाँ चलिए, हो तो दोनों मानों को आपस में घटाकर अवशिष्ट उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। तीसरा पढ़िए। यदि दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा 27 में से घटाना है। चलिए चौथा पढ़िए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो नियम भी विपरीत हो जाएंगे, अर्थात जो 27 में से घटाने वाली क्या प्रथम शब्द बाएं आने क्रिया प्रथम शब्द बाएं आने पर की जाएगी। ये 4 ही पॉइंट का उपयोग करेंगे। अगर ये 4 पॉइंट हम समझ जाते हैं तो अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वैसे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए एक पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं। इस उदाहरण को पढ़िए, क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए इसको पहले देखिए, समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला था, बाईं ओर से 15वें अक्षर के, ये देखिए यहाँ अगर ले लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बाईं हो जाएगा कि नहीं, और इधर क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ से कितना अक्षर, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना अक्षर है, 15वां अक्षर था, है ना, और 15 अक्षर के किधर जाने बोल रहा है, बाएं कि दाएं, बाएं बोल रहा है तो हम लोग इधर आ जाएंगे। कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर, तो 15 में यहाँ 5 अक्षर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 15 में हम लोग 5 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 15 में हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10वां अक्षर हो जाएगा। तो अब 10वां में जो आपको बताए थे इजोटी, वो फार्मूला फिर से आपको जानना होगा। ये हो गया आपका इजोटी, तो ई आपका 5 हो गया, जे आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी डिटेल्स किए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा देख लीजिए, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर। पहले देखिए इसको भी यहाँ पर हम लोग करते हैं, बोर्ड को निकालते हैं, व्हाइट बोर्ड को। चलिए ये है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए? यस सर। दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बायां होगा। ये बाएं। अब बोलता है दायां से 15वां अक्षर। दायां से कितना अक्षर? 15। देखिए इधर से लिख दिए, दायां से आपका 15वां अक्षर, तो बायां से कईवां अक्षर हो जाएगा? 15 में कितना जोड़िएगा तो आपका 27 होगा? 12 जोड़िएगा तो, कि नहीं? 15 12 27 होता है ना जी, कि नहीं? आवाज सुन रही है कि नहीं? यस सर। तो बोलो रे भाई, 15 में 12 जोड़े 27 हो जाएगा, तो बायां से ये 12वां हो गया, ठीक है। फिर किधर जाने के लिए बोला था? यस सर। यहाँ देखिए प्रश्न में किधर जाने बोला था? बोला था कि दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर कितना जाना है? 5वां अक्षर। बाईं ओर कितना अक्षर जाना है? 5वां अक्षर, ठीक है। 5वां अक्षर। तो चलिए अब वहां से फिर बाईं ओर 5वां अक्षर चलते हैं। देखिए कहाँ पर पहुंच गए? 12वां में। अब यहाँ 12वां से इधर कितना चलेंगे, कई अक्षर? 5 अक्षर। 5वां अक्षर। तो 12 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7। तो ये बाईं से 7वां अक्षर बोल रहा है, कौन सा होगा? वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हम लोग लिख देते हैं इजोटी, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो ई आपका क्या हो गया? 5वां हो गया। E5। उसके बाद एफ आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और जी आपका क्या हो जाएगा? 7। जी ही 7 होगा ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? जी। यहाँ भी देखिए इस प्रश्न का उत्तर जी ही है, ठीक है। दिख रहा है ये प्रश्न का उत्तर की क्या है? जी है, कि नहीं? समझ में बात आ गया कि नहीं आया? सर ये जो 15 अक्षर अगर बाएं तरफ से रहे तो उसको जोड़ेंगे। वही तो बताए जी, अभी पूरा डिटेल्स तो बताए। दाईं ओर से रहेगा तब, दाईं ओर से रहेगा तो पहले 27 में पहले जो भी है, ये आपका दाईं में दाएं गया था तो यहाँ दूसरा मेथड लगाया। यहाँ पर देखिए ये मेथड लगाए ना, पहले बोला बाएं, हम लोग बाएं से ही निकाले। दाएं से पहले कितना था? 15वां अक्षर, तो बाएं से हो गया 12वां अक्षर, और फिर बाएं 12वां अक्षर के फिर बाएं चला गया 5 अक्षर, तो हो गया 7 अक्षर। ये बाईं से कितना अक्षर हो गया? 7वां अक्षर। ये आपका 5वां अक्षर क्या होता है? ई होता है। तो एफ आपका हो गया 6ठा, और जी हो गया आपका 7वां। इस तरह से हम लोग इसको हल कर दिए, ठीक है। यहाँ पर और एक मेथड है, यहाँ जो है ये दूसरा मेथड लगाया है। बोलता है दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो देखिए पहले यहाँ भी समझ लीजिए, दाईं ओर से कितना अक्षर है बोलिए? यहाँ पर 15वां अक्षर है, 15। ठीक है। अब ये 15 अक्षर के बाईं ओर कितना अक्षर जा रहा है? 5 अक्षर। तो इधर हो जाएगा 5, इधर बायां हो जाएगा इसका, और इधर इसका हो जाएगा दायां, ठीक है। तो फिर 5 अक्षर और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 20वां अक्षर, कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? अब हम लोग ये बायां से कितना अक्षर होगा ये, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 27 - 20। 27 माइनस कितना करेंगे?
20 20 बराबर कितना हो जाएगा 7, माने बाएं ओर से कितना हो 7। जाएगा 7वां अक्षर। इसके लिए फिर हम लोग किसको रिकॉल कर लेंगे, इजोटी को, यस सर। जो आपको बताए हैं। यस सर। ये आपका इजोटी हो गया। ये आपका 5वां है, ई माने 5, एफ माने 6 और जी माने 7। तो यही है आपका जी 7वां अक्षर। दोनों में से जो भी आपको मेथड ठीक लगे उस मेथड का उपयोग करते हुए हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई दिक्कत यस सर। नहीं है दिक्कत। चलिए नो सर। चलिए अब आगे का एग्जाम्पल पढ़िए। क्या लिखा है, पढ़िए ये इस एग्जाम्पल को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो भी वैसा ही टेक्निक लगाएंगे, चित्र बना लेंगे, चित्र का सहयोग ले सकते हैं। लेकिन इजोटी हमको याद ही कर लेना होगा। ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15, टी माने 20 और वाई माने 25। ठीक है, अब कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, विपरीत क्रम में लिखते हैं, दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अभिष्ट वर्ण क्रम में दाईं ओर के क्या लिखा है, 15वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर। तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 19वां अक्षर, या सीधे क्रम में 19वां अक्षर। तो 19वां क्या हो जाएगा, इजोटी में ले लेंगे। टी बराबर होता है कितना 20, टी बराबर कितना होता है 20, इसको रिमेम्बर करना ही होगा। टी बराबर 20, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 19। तो यही आपका एस यहाँ पर आंसर हो गया। 19। एस क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते यस हैं सर। यहाँ पढ़िए। अब दूसरा टॉपिक में आते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। मध्य का अक्षर ज्ञात करना। चलिए फिर क्या मध्य लिखा, का अक्षर ज्ञात करना। फिर नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कोई भी दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा उसके सीधे क्रमांक को हमेशा बाईं ओर से जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है। अच्छा चलिए हम भी पढ़ देते हैं। कोई भी दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा उसके सीधे क्रमांक को, मतलब ए का सीधा क्रमांक 1 होगा, बी का सीधा क्रमांक 2 होगा, सी का सीधा क्रमांक 3 होगा, डी का सीधा क्रमांक 4 होगा, ई का सीधा क्रमांक 5 होगा, इसी तरह से जेड का सीधा क्रमांक 26 होगा, हमेशा बाईं ओर से। ठीक है, जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है, माने जोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा है, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में हाँ पढ़िए अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है? के को छोड़ दीजिए, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो पहले ए का सीधा क्रमांक लिखेंगे। ए का सीधा क्रमांक होता है 1, वाई का सीधा क्रमांक होता है 25। ठीक है, 25। 1 और 25 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 और 26 को हम लोग फिर 2 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा 13। तो 13वां लेटर कौन सा हो जाएगा, देखिए एम होगा। 13वां लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए चित्र में क्या है एम। तो यहाँ पर देखिए 13वां अक्षर आपका एम होगा। अगर हम एम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, एम कहाँ पर है, बी में है। अगर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। समझ में बात आया कि नहीं। यस सर। चलिए अब बाद वाला उदाहरण पढ़िए श्रुति, इसको पढ़िए। अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है? तो पहले 5 और 19 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 और 19 24। 24 को फिर 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12। इजोटी। ई मने 5 और जे मने कितना हो गया? 10। इसे हमको क्या चाहिए? 12 चाहिए। जे के बाद क्या आएगा? के मने 11 और एल मने 12। देखिए यहाँ लिखा है ना, एल बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में एल है? सी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? सर इसमें अगर रहेगा जैसे यहाँ पर वर्णमाला यहाँ पर बाएं से 5 बोला है और 19 तो उसी तरह करना है। हाँ, सब उसी तरह से करना है, ठीक है। सब उसी तरह से। पहला फार्मूला इसका है एक, और एक ही फार्मूला है इजोटी। इजोटी को याद करना होगा। EJOTY। ई मने 5, जे मने 10, ओ मने 15, ठीक है, और टी मने 20 और वाई मने 25। और उसी के आगे सामने आगे पीछे लेकर के बाकी के क्रमांक को याद कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको पढ़े, मध्य वाला भी पढ़ लिए। अगर 2 लेटर दिया हुआ है बाएं से, उसका पोजीशन, और बोलता है कि इसके बीच में कौन सा लेटर होगा, तो भी समझ गए। बाएं वाले क्रमांक को, बाएं वाले सीधे क्रमांक को हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, और जो आएगा फिर हम लोग उसी को क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। या वो जो आपका जिस ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, बोलिए क्या लिखा हुआ है? शब्द निर्माण। इसके अंतर्गत प्रश्न शब्द निर्माण। हाँ, पढ़िए। इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए शब्द में अलग अलग स्थितियों के अनुसार अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका पहला वाला पढ़िए। पहले क्या लिखा है यहाँ देखिए 1 नंबर में? प्रश्न शब्द के वर्णों से बनने वाला शब्द ज्ञात करना। प्रश्न में अंग्रेजी का। हाँ, तो फिर नीचे पढ़िए 1 नंबर में। हाँ, क्या लिखा है? प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है तथा विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिनमें से एक शब्द उस शब्द के अक्षरों से बन सकता है, ठीक है। विकल्पों में से उसी शब्द को चुनना पड़ता है। एक यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। पढ़िए, एग्जाम्पल को पढ़िए, क्या लिखा है इसको पढ़िए। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से चारों विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द बनेगा? हाँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है? नेम्स एन है यहाँ पर, देखिए ना, एन है, ठीक है। ए है क्या? यस सर। ए भी है, ठीक है। एम है क्या? यस सर। एम भी है, लेकिन यहाँ देखिए ई नहीं है। ई है क्या? नो सर। चलिए, तो ये शब्द नहीं बनेगा, ये शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। ये देखिए BASAL लिखा है, तो देखिए बी है, एस भी है, और ए कितना होना चाहिए? दो ए होना चाहिए, इसमें एक ही ए है, तो ये भी नहीं बनेगा। यस सर। अब यहाँ देखिए SOUL, तो एस है, ओ है, यहाँ पर देखिए यू भी है और एल भी है, तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग सी को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आया?
सर इसमें जो मिलेगा उसी को सेलेक्ट करना है। हाँ, जो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। इस प्रश्न में ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप यस यहाँ पर सर। देखिए, प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए, यस क्या सर। कहता है। प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए, चलिए पढ़िए। प्रश्न शब्द के वर्णों से नहीं बन सकने वाला शब्द ज्ञात करना। प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है तथा विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिनमें से एक शब्द उस शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है या फिर 3 शब्द बन सकते हैं। एक नहीं बनता है, उससे ही ज्ञात करना होता है। तो ठीक है, इससे जो शब्द नहीं बनेगा उसी को छांटने के लिए बोला है। तो एलोन देखते हैं, तो ALONE ये एलोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं छटाएगा। नॉट, NO, फिर आपका T ये भी बन जाएगा। फिर लेटर LA, फिर TER ये भी बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक रेडियो नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस तरह से हल करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए सर हल, इसमें जो नहीं जो नहीं, अब इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो बनेगा और जो नहीं बनेगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर बोलेगा ये शब्द दिया गया है और इसके लेटर से शब्द जो नहीं बनेगा उसको सेलेक्ट कीजिए, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। बोलेगा जो शब्द दिया गया है इसके लेटर का उपयोग करके जो शब्द बनेगा उसको सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर देख लीजिए, यस सर। इस उदाहरण को देखिए, जो टिक लगाए, क्या लिखा है। शब्द EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर होगा। इससे एक रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा बोलिए। इसका कौन सा रंग बनेगा बोलिए। इससे आपका ग्रीन बनेगा। क्या बनेगा, ग्रीन, है ना। तो जिसका, हाँ, जिसका पहला अक्षर क्या है, जी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न का हम लोग उत्तर प्राप्त करके जो जितने नंबर का है उतना नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे और इसका फिर जब अगला क्लास लेंगे तो आगे चलेंगे, है ना। तो आज हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण में कि पहले वर्णमाला का सीधा क्रमांक हमको जानना चाहिए, माने A का 1, B का 2, C का 3, इसको रिमेंबर कर लेना होगा। इसको और आसानी से याद करने के लिए देखिए इजोटी जो है अभी बताए थे, इसको रिमेंबर कर लेना चाहिए। E बराबर 5, J बराबर 10, O बराबर 15, T बराबर 20 और Y बराबर 25, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो 4 यहाँ पर दिए हैं पॉइंट, इस पॉइंट को भी रिमेंबर कर लेना चाहिए। इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग पूछे गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग बोले कि 2 अक्षर दिया हुआ है, उसके बीच का अक्षर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको भी काफ़ी डिटेल्स की और समझने का प्रयास किए। फिर हम लोग शब्द निर्माण में आए, उसमें बोला कि एक शब्द दिया हुआ है और बोला कि इस शब्द में उपयोग किए गए लेटर में से और कौन कौन सा शब्द बन सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। फिर बोला कि एक शब्द दिया हुआ है और इसके लेटर का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो इससे 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम लोग इतना ही स्टडी किए। फिर हम लोग अगला कक्षा में और ज़्यादा स्टडी करेंगे और जब पूरा कंप्लीट स्टडी हो जाएगा तो इससे संबंधित और प्रश्न करेंगे। और जब पूरा वर्णमाला टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि अगर सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति परीक्षण में वर्णमाला टेस्ट से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग सारा बना लेंगे, ठीक है। हम इसका हो सके तो आपके पर्सनल में PDF शेयर भी कर देंगे। चलिए, कक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आपका यदि कुछ प्रश्न होगा इसको YouTube में भी अपलोड कर देंगे, वहाँ पर भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तो कक्षा को आज समाप्त करें श्रुति। चलिए, कक्षा को